नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि आज जो बैंक निफ्टी में एक कह सकते हैं 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, बट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है। तो ये जो मार्केट की कंडीशन है कितने दिन और चलेगी और ये जो वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल कह सकते हैं एक नेग्लिजिबल होती जा रही है धीरे धीरे। तो वो ऐसा माहौल कब तक बना रहेगा, इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है और कल आपको कैसी ट्रेड डालनी चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 15,740 पे निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पे, और कंटिन्यूसली निफ्टी ने 2 दिन से 15,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जो 15,000 की पुट हमने बाय करी थी उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया है, क्योंकि 15,700 के ऊपर कंटिन्यूसली निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 15,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा और वहाँ से उसके नीचे निफ्टी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो लेवल है 15,600, 15,550, 15,500, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर्ड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस 15,000 की पुट में अपना लॉस बुक कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आप उसको 1-2 दिन और रख के देख सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से उसमें लॉस बुक कर लीजिए, क्योंकि विक्स जिस तरीके से ड्रॉप हुआ है तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ही करेगा, क्योंकि एक बार ड्रॉप होने के बाद नॉर्मली विक्स जंप कर जाता था और ऐसा नहीं देखने को मिला है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जो एक वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट में थी वो भी अब एक कह सकते हैं ख़त्म सी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उसमें अपना लॉस बुक कर लीजिए। यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में कोई भी फर्दर ट्रेड मिलेगी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस ट्रेड में आपको लॉस बुक करना चाहिए, जो भी आपका प्रीमियम बचा हुआ है आप उसको सेव कर लीजिए। अगर हम कल की बात करें तो कल देखो निफ्टी में क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो 15,700 की जो पुट है वहाँ पे आपको दिख रहा है 48358 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं पुट साइड पे, और कॉल साइड पे आपको दिख रहा है 39382 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे खड़े हैं। 15,800 की बात करते हैं तो 15,800 की पुट पे करीब 13,349 कॉन्ट्रैक्ट हैं, और 15,800 की कॉल पे कितने हैं 53,423 कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्लियरली यहाँ पे क्या इंडिकेशन दिख रहा है कि 15,700 का शॉर्ट स्ट्रेडल ज़्यादातर लोग बेच के काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट क्लियरली दिख रहा है। जिन लोगों ने कल अगर 15,700 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेचा था तो आज उनको करीब 13 पॉइंट पुट साइड पे मिल गए उनको, और करीब 31 पॉइंट यहाँ पे कॉल साइड पे मिल गए। टोटल अगर प्रीमियम देखा जाए तो 44 पॉइंट्स उनको मिल गए हैं, क्योंकि जब मार्केट 50 पॉइंट के अंदर निफ्टी कामकाज करेगा पूरे दिन तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको दोनों साइड यहाँ पे प्रीमियम ड्रॉप ही दिख रहे हैं क्लियरली। अगर हम यहाँ पे चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो देखो निफ्टी का ये चार्ट है, ये जो एक कंटिन्यूसली 15,700 के ऊपर की क्लोजिंग आ रही है, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट का जो थोड़ा सा जो पोटेंशियल है वो ऊपर की साइड और भी जाने का है। हो सकता है 16,000 का टारगेट आपको इस महीने देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं आपके पास 15,630 से लेकर 15,600 ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट रहेगा जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक आपको कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट यही है 15,600 के नीचे की क्लोजिंग, 15,600 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो फिर आपको एक बार एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ से एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका पहला टारगेट होगा करीब 15,450 का। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक ये लेवल आएंगे नहीं, और ये लेवल फ़िलहाल तो 15,700 के नीचे निफ्टी नहीं क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी अपसाइड ऊपर की तरफ दिख रही है। दूसरी चीज़ है कंटिन्यूसली रिलायंस जिस तरीके से निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है ऊपर के लेवल पे, तो वो ज़्यादा कह सकते हैं एक निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आज भी सेलिंग देखने को मिली थी एज़ कम्पेयर टू जब ये एक कह सकते हैं 35,800 से जो कंटिन्यूसली गिरा है, तो इसने एक जो एक स्विंग लो था उसको ऑलमोस्ट टेस्ट किया है करीब करीब 35,960 के आसपास का। अब यहाँ पे भी कह सकते हैं 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग है, तो आपको करना क्या है, देखो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर बैंक निफ्टी काफ़ी देर तक काम कर रहा है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसाइड करेगा कि आइदर द बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर ये यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार
टेस्ट हो चुका है। तो अगर ये इस बार ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इट इज़ द इंडिकेशन कि ये एक इस बार इसको ब्रेकआउट दे सकता है, और फिर ब्रेकआउट में जो आपका लेवल है 35,800 के ऊपर निकलता है तो फिर आपके पास 36,500 तक के लिए बैंक निफ्टी में जगह खुलती हुई दिखाई देगी, और फिर ये आपको मोमेंटम होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ध्यान ये रखना है 35,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो आप लॉन्ग कर लीजिए। लॉन्ग करने में आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 35,800, और 35,800 निकलता है तो टारगेट आपका दूसरा होगा 36,300 और 36,500। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए फिलहाल चार्ट पे है। अगर किसी को यहाँ पे बैंक निफ्टी इसी लेवल पे लॉन्ग करना है तो उसके लिए स्टॉप लॉस है यहाँ पे 34,900 का। 34,900 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है 35,800 के टारगेट के लिए। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए, और इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक लेवल है। देखो सिंपल सी चीज़ है, अल्टीमेटली मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट ने आज फिर इसको टेस्ट करके इसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो जब तक 34,900 के नीचे नहीं जाता तब तक कह सकते हैं कि ये एक सपोर्ट का काम ही करेगा, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर एक मोमेंटम अपसाइड को देखने को मिलेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार्ट होता है तो आप उस पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो। फिलहाल 500 से 600 पॉइंट तक के यहाँ पे ये एक टारगेट बन सकता है बैंक निफ्टी का। तो किसी को अगर यहाँ पे लॉन्ग करना है तो 34,900 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है बैंक निफ्टी को, और टारगेट होगा आपका कितना 35,800 क्लियरली ये टारगेट आपका होगा, जो कि 600 से 700 पॉइंट का बैंक निफ्टी में बन रहा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो डाउ फ्यूचर अभी फ्लैट काम कर रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिन का चार्ट देखूँ यहाँ पे कि हमने जो पुट में जो लॉस बुक करने का बेसिकली रिकमेंडेशन आया है 15,000 के पुट का, उसका रीज़न ही यही है। देखो आपका जब हमने पोजीशन बनाई उस पोजीशंस के बाद हमने हमने निफ्टी में करीब करीब हमने 15,450 के आसपास हमने वो पोजीशन बनाई थी। ओके, 15,450 पे हमने पोजीशन बनाई। उसके बाद से देखो यहाँ पे कितने नैरो रेंज में, ऑलमोस्ट इसका लो है करीब 34,300 और हाई है आपका 34,800, मतलब करीब 600 पॉइंट में इसने पूरे 4-5 दिन काट दिए हैं। अब क्या होगा इसका, मोस्ट प्रॉब्ली इसका ब्रेकआउट ही आएगा, क्योंकि फ़िलहाल कोई मार्केट के पास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो 35,000 के ऊपर ही यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा। बट फ़िलहाल ये देखो आपकी कंसोलिडेशन कितना नैरो रेंज में पहुँच गया है। जो निफ्टी इंट्राडे के अंदर करीब 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर नीचे करता था, आप देख सकते हो खुलने के साथ ये कहाँ पे खुला 15,775, नीचे आया लो बनाया इसने 15,680 का, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ये मूवमेंट आया। उसके बाद इसने करीब करीब 15,760 से लेके 15,700 के बीच में, यानी 60 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी ने अपना कामकाज किया। तो इतनी नैरो रेंज में आपको ज़्यादातर जो ऑप्शंस की जो प्रीमियम होते हैं वो डिके ही होते रहते हैं, क्योंकि जब तक मोमेंटम नहीं होगा तब तक ऑप्शन के प्रीमियम जंप नहीं करेंगे। और मोमेंटम फ़िलहाल मार्केट से गायब है क्योंकि विक्स आपका कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिन कैसे रह सकते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे आपको शेयर कर दी जाएगी। बट फ़िलहाल यहाँ पे कंडीशन यही है कि अल्टीमेटली मार्केट गैप अप में ही ऊपर धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्केट के लिए कुछ है नहीं फ़िलहाल के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो बैंक निफ्टी ही होगी। निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आ सकता है, और इस मोमेंटम का फ़ायदा यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स जो स्ट्रांगली मार्केट में अभी नहीं चले हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए। ये जो नीचे से रिकवरी आई थी खासकर यहाँ पे इंडसइंड बैंक हो गया आपका, और आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी थोड़ा बहुत चल चुका है, एक्सिस चल चुका है, आईसीआईसीआई चल चुका है, एसबीआई हो गया। एसबीआई पे आप नज़र रखिए क्योंकि एसबीआई के टारगेट ऊपर के और भी जंप किए हैं। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट आउट ज़रूर करके रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय